अगस्त से सितंबर तक कौन सी सब्जियां हम अपने घरों में लगा सकते हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार-बार मुझसे पूछा गया है कि हमें काइंडली ये बताएं कि हम सितंबर के महीने में और अगस्त के लास्ट में कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। तो आप सब लोग जानते हो कि आजकल बरसात का मौसम है और जब भी हम बरसात के मौसम में बीज लगाते हैं तो बहुत सारे बीज जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां ज़रूर हैं जिनके अगर आप बीज लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रो भी करती हैं और उनके बीज जो हैं वो वेस्ट होने का खदशा भी नहीं होता। तो आइए देखते हैं कि वो सब्जियां कौन सी हैं जिनको अगस्त के एंड पे और सितंबर में हम लगा सकते हैं। इनमें जो सबसे पहली सब्जी है वो है जी मिर्च का पौधा। मिर्च का पौधा जो है ये बरसात के मौसम में बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ता है। अगर आप लगाना चाहते हो तो आप इसको फ़ौरन लगा सकते हो। आप जो देसी मिर्च आप घर में इस्तेमाल करते हो उससे भी लगा सकते हो और इसके बीज भी परचेजिंग जो मिलते हैं वो भी लगा सकते हो। 12 बाई 12 इंच का गमला होना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि आपने सिर्फ इसकी खाद का ख्याल रखना है, इसे प्रॉपर्ली डाइट देते रहें तो आपका पौधा जो है वो आपको अच्छी वेजिटेबल देगा। नंबर 2 पे जो आप बीज लगा सकते हो वो है करेले के। अगर जो सर्दी के मौसम में करेले ग्रो नहीं करते, लेकिन नवंबर तक जो है वो करेले जो हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ये मौसम काफ़ी बेस्ट है, अगर आप इसके बीज लगाते हो तो 1 महीने में ना सिर्फ आपके बीज जो हैं वो ग्रो कर जाएँगे बल्कि ये आपको वेजिटेबल भी दे सकते हैं। अच्छा, नंबर 3 पे जो आती है वो है जी भिंडी। भिंडी का प्लांट काफ़ी हार्ड प्लांट है और गर्मी के मौसम में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन जो रेनी सीज़न है, बरसात का मौसम है, ये इसके लिए काफ़ी बेस्ट है। इसके लिए कम से कम एक जो पौधा है उसके लिए 12 बाई 12 इंच का गमला लाजमन होना चाहिए। चौड़ाई चाहे गमले की कम हो जाए लेकिन इस गमले की गहराई बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये हार्ड प्लांट है और इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर धंसी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा जड़ें इसकी फैलेंगी उतना ही अच्छा आपको फ्रूटिंग देगी। इसको कोई ख़ास पानी की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप इसको दे भी देंगे तो इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप इसको अक्टूबर तक लगा सकते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है, अगर आप इसके बीज लगाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आप चीज़ लगा सकते हैं वो है जी खुश्क धनिया। आप सबको पता है कि हरा धनिया जो है वो हमेशा बरसात के मौसम में अच्छा ग्रो करता है। आपने हमेशा जब भी हरा धनिया लगाना है तो कोशिश करें जो बीज लें वो थोड़े से ग्रीन ग्रीन से हों, यानी बिल्कुल फ्रेश बीज होने चाहिए। अगर आप पुराने बीज लेते हैं तो उनकी जर्मिनेशन रेट जो है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए बेस्ट है कि आप इस तरह के बीज लें जो बिल्कुल ताज़े-ताज़े से हों, वो ताज़े-ताज़े हों, मतलब बहुत ज़्यादा पुराने ना हों। इसके बाद आपने कैसे इनको लगाना है वो बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, आपने उनमें से कोई एक वीडियो देख लेनी है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बताऊँगी कि जिस भी गमले में आप इसको लगाएँ उसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए और गहराई कम होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है ये एक हर्ब टाइप ही प्लांट है, इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत छोटी होती हैं, तो इसलिए इनको कोई ख़ास जो है वो गहराई की ज़रूरत नहीं होती। चौड़ाई जितनी ज़्यादा रखेंगे आपका प्लांट उतना ही ज़्यादा फैलेगा। इसके बाद जो 5th नंबर पे आप लगा सकते हैं वो है मेथी दाना। मेथी दाना जो है ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है और स्पेशली सर्दी में तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये बेस्ट मौसम है। इसके बीज इतने ज़्यादा हम लगा लेते हैं कि अगर बारिश की वजह से कोई एक आध मिस भी हो जाए, वो जर्मिनेट ना करे तो फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, 6 नंबर पे हम जो लगा सकते हैं प्लांट वो है जी पुदीना। पुदीना जो है ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है रेनी सीज़न में। जितनी भी मैंने आप लोगों को सब्जियां बताई हैं उन सब में जो पुदीना है ये सबसे ज़्यादा फास्टली इस महीने में ग्रो करता है। तो अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो आप इसको लगा सकते हो। इसको लगाने के ना 2-3 तरीके हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आपने वो वीडियो वहाँ से जाकर देख लेनी है कि इसको कैसे लगाना है। इसके लिए भी जो गमला आपने लेना है उसकी गहराई कम हो, चौड़ाई ज़्यादा हो, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। इसके बाद आ जाती है जी पालक। पालक जो है ये आजकल इसके लिए भी बेस्ट मौसम है और जितनी ज़्यादा बारिश होगी, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन लेवल ज़्यादा होगा मिट्टी के अंदर, ये उतना ही अच्छे से ग्रो करेगी। तो अगर आप लोग लगाना चाहते हो पालक को, इसको भी लगा सकते हो। इसके लिए भी सेम वही रिक्वायरमेंट है जो बाकी प्लांट्स के लिए है कि आपने इसकी जो गहराई है वो कम लेनी है और जो इसकी चौड़ाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है जी शलजम। शलजम एक ऐसा प्लांट है जो रेनी सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रो करता है और जब जब ठंड होती है ये उतना ही प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। इसके लिए आपने जो गमला लेना है उसकी गहराई ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी चौड़ाई कम होनी चाहिए, ठीक है?
इवन डैट की छोटी छोटी बास्केटों में भी आप लगा सकते हैं जिनकी गहराई ज़्यादा होती है। इसके बाद आ जाती है जी मूली। मूली और गाजर, ये दोनों चीज़ों के लिए सेम रिक्वायरमेंट है। इनके लिए मिट्टी ज़्यादा होनी चाहिए, गहराई कम से कम 24 इंच होनी चाहिए और चौड़ाई जो है वो कम से कम होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इस मौसम में आप बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करती हैं। इसके बाद आ जाता है जो चुकंदर। आप चुकंदर को भी इस मौसम में लगा सकते हैं और चुकंदर के लिए सेम रिक्वायरमेंट शलजम वाली है कि आपकी गहराई ज़्यादा होनी चाहिए और चौड़ाई कम होनी चाहिए। इसके बाद आ जाती है जी गोभी का प्लांट। ये एक प्लांट ही एक जो बास्केट है उसमें सर्वाइव कर सकता है। आपने करना क्या है कि जब भी गोभी लगानी है तो आपने इसका जो गमला लेना है उसकी गहराई ज़्यादा होनी चाहिए। अगस्त से नवंबर तक आपको पता है कि रात के टाइम काफ़ी जो है वो टेम्परेचर लो होता है और गोभी जो है वो लो टेम्परेचर पे ही ग्रो करती है। आप इसे किसी भी गमले में लगा सकते हैं जिसकी गहराई जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो और चौड़ाई चाहे इसकी कम हो। तो इसको अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। सलाद का पत्ता लगा सकते हो, टमाटर के बीज भी लगा सकते हो। ये सारी लीफी वेजिटेबल आजकल के मौसम में बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। तो अगर आप लोग लगाना चाहते हो तो बेस्ट टाइम है। अगस्त से लेकर नवंबर तक ये सारी सब्जियां आप लोग अपने घरों में लगा सकते हो। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आपने लाजमन बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।